आज 28 अप्रैल है। लॉकडाउन हुए लंबा समय हो गया। आपके इलाके में कहीं सरकारी खाना, सरकारी फूड मिला हो तो मुझे ज़रूर वीडियो बना के भेजिए, मुझे खुशी होगी। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों तक सरकारी सहायता पहुंची है, और वो भी खाना, राशन। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों तक खाना पहुंचा है, लेकिन सरकार ने आपका टीए, डीए, तनख्वाह सब काटना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में सवाल पूछने की ज़रूरत है। और सोचिए, नौबत ऐसी आ गई है कि जब दूसरे मायावती, अखिलेश या मनमोहन सिंह की सरकार होती है तो भ्रष्टाचार के लिए ये लोग जिम्मेदार, और कोरोना जैसे महामारी में 250 रुपये का किट 600 रुपये बेच के चला जाता है और सरकार और भाग जाता है। तो इस पर ही बात करूंगा कि मोदी जी के राज्य में कैसे भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचारी पकड़ा भी नहीं जाता है, विदेश शिफ्ट हो जाता है। और जो इस देश के जो उनके समर्थक हैं, भक्त हैं, जो मुसलमानों को मारने पर, शेड्यूल कास्ट को मारने पर, आरक्षण हटाने के लिए वोट देते हैं, वो कैसे उनको डिफेंड करते हैं, इस पर ही बात करूंगा। तो 3 बड़े मुद्दे होंगे। अर्नब पर एक बहुजन समाज के आदमी ने शिकंजा कस दिया है, दूसरा बहुजनों का देश भर में मर्डर हो रहा है, और तीसरा कोरोना स्कैम, और चौथा लॉकडाउन पर। ये 4 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर बात करूंगा। और एक आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, नेशनल दस्तक के पास एक टीम थी, वो वीडियो एडिटिंग हो, ऑफिस हो, लॉकडाउन की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, और मैं किसी की भी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए आपको इस ख़राब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मेरी कोशिश है, मैं अपने घर से ही ये सारे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है, पीपी किट नहीं है कि ग्राउंड पे जाया जा सके। लेकिन उसके बाद भी कोशिश करूँगा। मेरा कैमरामैन जो है वो मुझसे 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उनके पास कोई साधन नहीं है कि जो कैमरा हमारा एकाएक लॉकडाउन हुआ, हमें समय नहीं मिला, अब वो बेचारे आ नहीं सकते हैं। तो इस तरह के हालत हैं। ऑफिस खोलना ही नहीं है, मीडिया के ऑफिस अलाउ हैं खोलना, लेकिन जो मेरे स्टाफर हैं वो बहुत दूर रहते हैं और वो नहीं आते। तो क्वालिटी को लेकर प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए। मेन मुद्दा है कि आप तक खबर पहुंच रही है। तो लेकिन आगे से अगर हम लोग रहें तो आपके लिए ज़रूर और बेहतर खबर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अर्नब गोस्वामी को लेकर, सोचिए, कल अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे की पूछताछ हुई है, और इस देश के जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया है वो कह रहा है कि ये पत्रकारिता पर हमला है। अरे नहीं सर, ये पत्रकारिता पर हमला नहीं है। आपकी पत्रकारिता पर तब हमला नहीं होता है जब प्रशांत कनौजिया को एक फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए यूपी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। आपके पत्रकारिता पर हमला तब नहीं होता है जब इस देश में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए SC ST OBC के बच्चों को उठाया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तब आप कहाँ चलाता है? कोई पत्रकारिता नहीं है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। फ़र्क इतना है कि एक छोटे पत्रकारों का नैतिक धर्म होता है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन भारत के पत्रकार इतने चालू, इतने शातिर, इतने दंगाई हैं कि उनको पता है कि अगर अभी उद्धव ठाकरे जो हैं वो छोटे साहब हैं, प्रधानमंत्री जी बड़े साहब हैं, तो अब ये बड़े साहब के साथ बने रहेंगे। यही उद्धव ठाकरे अगर दिल्ली में आ गए होते तो ये दिल्ली में गुणगान करते, उनके साथ बने रहते। लेकिन ये प्रिविलेज SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को नहीं है। मायावती, अखिलेश या लालू यादव या हेमंत सोरेन, अगर अब बहुजन कोई मुख्यमंत्री या CM बन जाएगा तो उसके खिलाफ ये जमकर असली पत्रकारिता करते हैं। यह है इस देश के मीडिया का, ये गोदी मीडिया कह के इसको मत बकस दीजिए। गोदी मीडिया अगर होता तो उद्धव ठाकरे की भी सरकार है, वहाँ बीच जाती नहीं बिछेंगी। ये जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया है जो अपने लोगों को सत्ता तक पहुँचाती है, और जिसकी सरकार होती है उसके साथ ये तभी रहेगी, अब साफ हो गया है, जब तक वो उसके आइडियोलॉजी को मैच करता हो। सोचिए, मैंने आपको बताया ना कि नवीन कुमार को आज तक ने हटा दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुजन समाज के थे, वो गरीब की खबर चलाते थे, और इसके लिए आज तक के दफ्तर में मिठाइयाँ बटी हैं। श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में चिप खोजती हैं, अंजना ओम कश्यप जो अंजना मोदी कश्यप बोलती हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। एक से एक गलतियां जानता हूं मैं, लेकिन नवीन कुमार को इसलिए हटाया गया है कि उन्होंने एक बच्ची की खबर चलाई थी, और अरुण पुरी ने ये काम किया है क्योंकि उनको साहब को ऊपर से दबाव था। तो ये हालत है। लास्ट बहुजन पत्रकार थे, उनको भी हटा दिया गया है, और कोई चारा नहीं है। तो ये अर्नब के साथ बिल्कुल पत्रकारिता पर, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर चाह रहा हूँ कि अगर आप पत्रकारिता के पक्ष में हैं तो पहले उन तमाम शोषित, वंचित,
सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उनके पक्ष में खड़ा होइए। उनकी गिरफ्तारी में आपको मज़ा आता है, इसीलिए कह रहा हूँ। तेलतुंबले की गिरफ्तारी में तो आपने नहीं बोला, गौतम नवलखा की गिरफ्तारी में तो नहीं बोला था, प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी में तो नहीं बोला था आपने। पुलिस किसी को भी बहुजन समाज को उठा के डाला। अरे बहुजन समाज की तो खबरें नहीं दिखाते हैं आप। तो ये अर्नब गोस्वामी वाली चिंता मत कीजिए। ये अर्नब गोस्वामी जो हैं ये दंगाई हैं और इन्होंने लगातार दंगा फैलाया, और ये तभी तक किसी के साथ रहते हैं जब तक वो आदमी सशक्त हो। मैंने कल बहुत सारे सोशल मीडिया से खबरें जमा की, और मैं ये वो खबरें आपको बताता हूँ जो खबरें आपको कहीं नहीं दिखेगी, ये टीवी अखबार पे नहीं दिखेगी, इसके अपने खतरे हैं। इसलिए मैं वो खबरें दिखाता हूँ जो टीवी अखबार आपको ना दिखाए। सोचिए, एक साधु ही चिलम से गांजा फूकते थे। इनका मुख्य व्यवसाय दूध का है, तो सैकड़ों परिवारों को रोज अपने संक्रमित हाथों से दूध पहुंचा, जिसके चलते 300 मासूम कोरोना की भेंट चढ़ गए और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। समझिए, ये स्थिति है। ये नागौर की घटना है जहां एक साधु की वजह से 300 लोग हुए कोरोना के शिकार। बताइए, झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा जमातियों को बदनाम कर धर्म के नाम पर देश को बांट रहा केंद्र। ये हम नहीं कह रहे, झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है। तो जब बहुजन होगा तो वो सवाल पूछेगा। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, और लगातार मैंने आपके लिए शानदार बेहतरीन खबरें छांटा है। राजदीप सरदेसाई का ट्वीट है, पढ़िए। जो लोग छाती पीट रहे हैं पर अर्नब को लेकर, आई होप वन डे इंडिया विल स्टैंड अप फॉर जेल एकेडमिक एक्टिविस्ट लाइक सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबरे, गौतम नवलखा। तो ये इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी के लिए तमाम मीडिया वाले जो हैं वो छाती पीट रहे हैं। जाकिर अली, जिसको यूपी से योगी पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया था, जब योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने की वजह से यूपी पुलिस पत्रकार पीजे कनौजिया को कई घंटों तक गायब रखी थी, आपने कोई ट्वीट कर सवाल करने की जहमत नहीं उठाई थी। कहाँ है हमारा साथी पत्रकार? जब यूपी पुलिस मिड डे मील में मिल रहे नमक की वीडियो बनाने वाले पत्रकार पर मुकदमे लगा रही थी, आप कहाँ छुपे हैं? सोचिए, यूपी में नमक रोटी वाले खबर पर एक वीडियो की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। और वो देखिए कि अलीगढ़ में एक और हमला हुआ है। लगातार देश भर में बहुजन समाज के खिलाफ हमला हो रहा है। अलीगढ़ में एक एससी युवक लव कुश को इतना पीटा गया कि दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। आप सभी एकजुट होकर सवाल उठाए, लव कुश और उसकी पत्नी 1 साल के बच्चे को न्याय दिला सके। बिहार में हो चुका है। अभी हरियाणा में एक वाल्मीकि समाज के युवक की जेल में मौत हुई है, उस पर भी चंद्रशेखर रावत ने लगातार किया है। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के सभी साथियों से निवेदन है कि तैयार रहें। यदि यूपी पुलिस इस बालक के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार नहीं करती है तो हम देशव्यापी कार्रवाई करने के लिए, सोचिए, सिकंदराबाद में शेड्यूल कास्ट के 13 वर्षीय युवक की बेरहमी से बांधकर मारा, जिसके कारण अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया है। तो ये देश भर की खबरें बता रहा हूँ। ये वो खबर है जो आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। 24 दिन से 50 आदिवासियों के परिवार को नहीं मिला राशन, जानवरों को खिलाने वाले अनाज की बना रहे रोटियां। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट, तो ये वो खबरें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। बहुजन समाज की खबरें मैं आपके छांट के लिए लाया हूं। और जजों पर सोचिए, रंगनाथ मिश्रा 21वें सीजीआई के भतीजे, दीपक मिश्रा 45वें सीजीआई के भतीजे, अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके पिता हरगोविंद मिश्रा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज, पत्नी सुप्रीम कोर्ट वकील, चंद्रचूड़ मिश्रा सुप्रीम कोर्ट जज, अभय मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज रिश्तेदार, रागिनी मिश्रा उच्च न्यायालय जज कोलकाता ममेरी बहन, पार्थसारथी मिश्रा रिश्तेदार, रविंद्रनाथ मिश्रा ससुर उत्तर न्यायालय जज, लोकनाथ मिश्रा राज्यसभा राज्यपाल नागालैंड, पिनाकी मिश्रा लोकसभा सदस्य पुरी उड़ीसा के चचेरे भाई, दीपक मिश्रा के रिश्तेदार सफी सुप्रीम कोर्ट के जज और सांसद हैं। न्यायपालिका नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के लोग आपको बता रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पढ़िए। और सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट में खुलासा, कोरोना की रैपिड टेस्ट किट 245 रुपये में इंपोर्ट हुई, पर सरकार ने 600 रुपये प्लस जीएसटी में खरीदा। मोदी जी किट सप्लायर कौन है? और अब पता चला कि सोचिए, मोदी जी के राज में जो भ्रष्टाचार करता है वो भाग जाता है, पता नहीं चलता। बनारस में पुल गिर जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, कोई कार्रवाई नहीं होती। अहमदाबाद में मोदी ट्रंप की वजह से हजारों लोग कोरोना के शिकार है, इस देश की मीडिया सवाल ही नहीं पूछती है। तो ये सवाल हम लोग सिर्फ आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सवाल वहां से नहीं पूछा जाएगा। मनमोहन सिंह कम से कम जेल में डाल देते थे, इनके यहाँ तो भाग जाता है। कौन सप्लायर है, इसका जवाब देना चाहिए। तो ये लगातार जो अब बताइए, ये देखिए,
अब बस हो गया, बहुत सोचिए, सरसों की फसल काटने से इनकार पर दलितों को पीटा, लॉकडाउन में काम करने से मना कर दिया, घटना को अंजाम। ये गोपालगंज की घटना है। मतलब शर्म आती है कि हम लोग जिंदा क्यों हैं। अगर हमें इसी तरह से हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई डिग्निटी नहीं है, तो हमें मरने का हक है। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब के संविधान के तरह। अच्छा सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती शानदार ट्वीट कर रही हैं, उन्होंने लगातार कोरोना को लेकर, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो उनको इन तरह की घटनाओं की खबरें नहीं देते हैं, क्योंकि ये खबर मीडिया में तो चलती नहीं है, ये सोशल मीडिया पर आती है। सोशल मीडिया पर उनके पास टीम नहीं है, इसलिए उनको ये सब खबर नहीं पड़ती है। लेकिन बड़े मुद्दे पर जिसमें टीवी अखबार खबर दिखाता है वो उस पर ट्वीट करती हैं। तो मुझे लगता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी सोशल मीडिया की बहुत दरकार है। आप लोगों को क्या लगता है ये ज़रूर हमें बताएं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब एक और सुनिए, सफाई कर्मचारी विनोद कुमार के बगैर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट काम करना पड़ रहा था। अंजाम ये हुआ कि वो भी कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी जान चली गई। सोचिए, दिल्ली में सफाई कर्मचारी विनोद कुमार की मौत हो गई है कोरोना से। ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी, इसलिए पीएम केयर्स, सोचिए पीएम केयर्स एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्टी ही तय करेंगे ट्रस्ट की जांच कौन करेगा। ये जो सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री को संस्थानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। पीएम नेशनल केयर फंड बना हुआ था, जो सरकारी ऑडिट होता था, सीएजी ऑडिट करती थी, मोदी जी ने अपना केयर्स फंड बना दिया। और इस देश में मदद मुख्यमंत्री कर रहे हैं लोगों की, लेकिन लोग उसमें दान नहीं कर रहे हैं। जितने जो धन्ना सेठ हैं वो पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं। ये SC/ST के एसोसिएशन ने भी दान किया। अगर आपको दान करना है तो सीएम केयर्स में दान कीजिए, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी जांच होती है। ये मोदी जी अलग ही चला, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, न मीडिया सवाल पूछेगी, क्योंकि वो सब के सब चाटुकार नहीं है, उनकी वो डरते हैं इनसे, और इनकी औकात नहीं है सवाल पूछने की। ये सिर्फ बहुजनों को नौकरी से निकाल सकते हैं, ये बहुजनों पर अत्याचार कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी बहुत परवाह मत कीजिए। और इसलिए मैं कहता हूँ, रावण ने ऐलान कर दिया है वो किसी कीमत पर हरियाणा घेरेंगे। दिलीप मंडल, आरएसएस कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। सोचिए, आरएसएस ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो भी कह रहे हैं वो मौखिक इतिहास है। सोचिए, मंत्री जी का बेटा, बताइए, रविशंकर प्रसाद के जो बेटा हैं वो बिना एग्ज़ाम पास किए हुए SC में मध्य प्रदेश सरकार के वकील बन गए। तो सैया भय कोतवाल तो डर का है का। तो ये है। और चंद्रशेखर आवान ने कहा है कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और वो इसके लॉकडाउन खुलते ही वो इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया है, गरीबी बदकिस्मती अपने माथे पर लिखा कराता है। सरस्वती का एक युवक महाराष्ट्र में मजदूरी करता था, लॉकडाउन हुआ तो वो पैदल निकला गांव के लिए, सैकड़ों मील तय कर जब सरस्वती पहुंचा तो क्वारंटाइन हो गया। अब बुखार थकान से चौखट पर मौत हो गई। लॉकडाउन में मौत को काउंटडाउन श्रद्धांजलि। सोचिए कि सबकी एक जाति है, SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग लगातार मारे जा रहे हैं। और कनिका ने ही सवाल उठा दिया। कनिका कपूर ने कहा है कि जब वो एयरपोर्ट पर आई थी 10 मार्च को, तब तक कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा था, कोई स्कैनिंग नहीं हो रहा था। मोदी जी ने झूठ बोला है कि उससे पहले से क्वारंटाइन शुरू था। तो वो झूठ बोलने में मास्टर है। उनके भक्त, चूँकि टीवी पर सवाल नहीं उठता है, इसलिए वो उनके भक्त जो हैं वो सवाल पूछते नहीं हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि तो कोरोना को लेकर जब अफरा तफरी मची है, तब सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के खिलाफ 2 फैसले आ चुके हैं। अब 17 अप्रैल ओडिशा में SC/ST कर्मचारियों का प्रमोशन आरक्षण निरस्त। 22 अप्रैल आदिवासी शेड्यूल कास्ट इलाकों में सभी आदिवासी शिक्षक नियुक्त करने का फैसला रद्द। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और रैपिड टेस्ट किटों की खरीदार में करोड़ रुपए का घोटाला आया सामने, सरकार के संरक्षण में हुआ सारा घपला। ये देखिए, शीतल P सिंह ने उसी खबर को रिपीट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट में खुलासा, कोरोना की रैपिड एक्शन टेस्ट की 245 रुपये में इंपोर्ट हुई, सरकार ने 600 रुपये प्लस GST खरीदा। पता तो करिए कि ये सप्लायर कौन था, पता चल जाएगा। दिल झकझोर देने वाली खबर, आप रोज़ खबर पढ़ते हैं ना कि मंदिर बंद है, पंडित जी लोग भूखे मर रहे हैं, पिताजी बीमार है और घर में राशन भी नहीं, मांग कर खाने से अच्छा है काम करके खाओ। एक बच्चे का बयान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौन लोग मुफ्तखोर हैं उनको पहचानिए। तो लगातार ये तो होना ही था। वैसे इन मंदिरों में कितने रुपए दान दिए हैं सरकार को कोरोना फंड में, कहीं कोई डेटा है? अमर उजाला ने लिखा है, खबर दिया है कि तमिलनाडु मंदिरों में दिखने लगा लॉकडाउन का असर, बंदी से हुआ राजस्व में करोड़ों का नुकसान। सोचिए, मंदिर जो है उसको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मतलब अब साफ हो गया है कि मंदिर जो है वो धंधा है, करोड़ों का नुकसान है।
और शॉकिंग फैक्ट 96% ऑफ स्टेरन माइग्रेंट वर्कर डिड नॉट रिसीव राशन फ्रॉम 96% मजदूरों को सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। 90% को कोई पैसा नहीं मिला है। 70% को 200 रुपये से कम के रिलीफ पर काम करना पड़ रहा है। एट गॉव टेल्स दैट माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन टेकन केयर, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनकी मदद की जा रही है। तबलीगी जमात के लोग लगातार प्लाज्मा दे रहे हैं। सोचिए, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया, रविशंकर प्रसाद का बेटा बिना परीक्षा दिए एससी का वकील, और भक्तों को आईटी सेल में मात्र 1500 रुपये की सैलरी। तो ये वो तमाम खबरें थी जो सोशल मीडिया से मैं आपके लिए लाया था, दिन भर लाऊंगा। राजस्थान में टोडा भीम के विधायक पृथ्वीराज आईएनसी के नेतृत्व में किसानों ने 236 क्विंटल गेहूं और 27,700 रुपये की नगद सहायता की है। तो ये बहुजन समाज के जो लोग हैं वो लगातार मदद करते हैं। एयरपोर्ट पर नहीं हुई स्क्रीनिंग, न क्वारंटाइन में जाने को कहा कनिका कपूर। अब बताओ, झूठ कनिका बोल रही है हमारे मोदी जी? तो कनिका ने खुद अपनी पोल खोल दी है और वो सब लोग नीच हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं वो सब लोग नीच हैं जो प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर तो चुप रहते हैं, प्रोफेसर तेल तुमरे की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन अर्नब गोस्वामी के कितने घंटे की पूछताछ को लेकर परेशान हो जाते हैं। सरनेम देखकर मानवाधिकार का मसला मत उठाइए। तो समझिए कि लगातार लोग सवाल कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से सीधे सरकारी लोगों की सैलरी काटने की नौबत एक महीने में कैसे आ गई? नेशन वॉन्ट्स टू नो। सोचिए, सरकार पैसे काट रही है, लोगों की तनख्वाह काट रही है, उसके बाद भी भक्त बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये संविधान की ताकत है कि एक दलित नेता की एफआईआर पर देश में सत्ता के सबसे प्रिय पत्रकार अर्नब गोस्वामी से थाने में पूछताछ चली। नितिन राउत है, नागपुर के हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन समाज के बेटा हैं, महाराष्ट्र में बिजली मंत्री, और इन्हीं की एफआईआर पर अर्नब गोस्वामी को चारों खाने चित किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड को कैग ऑडिट से छूट साबित करे कि पीएम केयर्स फंड जनता के केयर के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के केयर के लिए बनाया गया है। पीएम केयर्स फंड को कैग ऑडिट से बाहर रखना की मंशा सरकार पर परिचिन। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है भाई साहब, कांग्रेस ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाकर उन पर केस कीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको नहीं पता चलने दिया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तमाम खबरें आपको पता चले। लॉकडाउन के 34 दिन बीत गए हैं, क्या सरकार द्वारा चलाई गई गाड़ी किसी के मोहल्ले में राशन सब्जी दूध बांटने आई है? अगर आई है तो आप ज़रूर बताइए। तो ये वो बड़ी बात है और लगातार सोशल मीडिया पर लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। और जो लगातार बहुजन समाज के लेकर जिस तरह से, और लास्ट एक पोस्ट पढ़ूंगा, गुजरात मॉडल के 4 स्तंभ पर आधारित है, अंधविश्वास, गोपनीयता, केंद्रीयकरण, धार्मिक कट्टरता। गुजरात में खासकर अहमदाबाद में जिस तरह से नमस्ते ट्रंप हुआ था और सबसे ज़्यादा वहाँ मामले आए थे, अब देश में कोरोना के मामले छुपाने की साजिश चल रही है। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आपको टेलीविज़न अखबार नहीं बताएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और समझिए कि एक ऐसी सरकार चल रही है जहाँ जो भ्रष्टाचारी है जो वो आराम से फरार हो जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए। और आज कुछ और शानदार खबरों के साथ हम लोग दिन भर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। लेकिन बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि जिस तरह से लॉकडाउन में जितने हमले हो रहे हैं, आप समझिए कि आने वाले दिनों में और नॉर्मल दिनों में क्या क्या बहुजन समाज को झेलना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि हम संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं और हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो अब संभल जाएं, नहीं तो समाज बहुत जागरूक हो रहा है। और तमाम वो लोग जो चुनाव के समय वोट लेने आते हैं, बहुजन समाज के लोग अपने भी लोगों से सवाल पूछेंगे अगर आप सवाल नहीं अगर उठा रहे हैं। उस बीजेपी विधायक को मेरा सलाम, सैल्यूट राठौर साहब को, सीतापुर वाले को, जिन्होंने बिना पद का चिंता किए हुए, विधायकी का चिंता किए हुए बहुजन समाज की आवाज़ उठाई है। उनको सैल्यूट करना चाहिए। कोशिश करूँगा कि उनसे इंटरव्यू करके आप तक पहुँचाऊँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।